अगर कृष्ण को समझा होता तो हम इस भांति नपुंसक न हो गए होते। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातों के पीछे बहुत बहुत न मालूम कैसी कुरूपताएं छिपा रखी। हमारी अहिंसा के बात के पीछे हमारी कायरता छिप के बैठ गई। हमारे युद्ध विरोध के पीछे हमारे मरने का डर छिप के बैठ गया। लेकिन हमारे युद्ध न करने से युद्ध बंद नहीं होता। हमारे युद्ध न करने से कोई और हम पे युद्ध जारी रखता है। हम लड़ने ना जाएं, इससे लड़ाई बंद नहीं होती, सिर्फ हम गुलाम बनते हैं। और फिर भी हम लड़ाइयों में घसीटे जाते रहे। अभी बड़े मजे की बात, हम नहीं लड़े, कोई हम पर हावी हो गया, हमें गुलाम बना लिया और फिर हम उसकी फौजों में लड़ते ही रहे। लड़ाई तो कुछ बंद नहीं हुई। कभी हम मुगल की फौज में लड़े, कभी हम तुर्क की फौज में लड़े, कभी हम हूण की फौज में लड़े। हम खुद भी ना लड़े, गुलाम भी रहे और अपनी गुलामी को बचाने के लिए लड़ते रहे। फिर हम अंग्रेज की फौज में लड़े। लड़ाई तो बंद नहीं हुई। इतना ही हो गया कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते, अपने जीवन के लिए लड़ते, फिर हम अपनी प्रतंत्रता के लिए लड़ते कि हमारी प्रतंत्रता कैसी बनी रहे, इसके लिए भी हमारा आदमी मरता रहा। ये दुखद फल हुआ। ये महाभारत के कारण नहीं, ये फिर से हम महाभारत की हिम्मत न जुटा पाए उसके कारण। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल तो है। बहुत आसान है समझ लेना एक शांतिवादी की बात, क्योंकि वो एक पहलू चुन लेता है। बहुत आसान है युद्धवादी की बात, एक हिटलर, एक मुसोलिनी, एक चंगेज, एक तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर, युद्धखोरों की बात समझ लेनी भी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि युद्ध ही जीवन है। शांतिवादी है, रसल है, गांधी है, उनकी बात भी समझ लेनी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि नहीं, शांति ही जीवन। कृष्ण की बात समझनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है। वो शांति से भी गुजरता, वो युद्ध से भी गुजरता। और अगर तुम्हें शांति बनाए रखनी तो तुम्हें युद्ध की सामर्थ्य रखनी होगी, और अगर तुम्हें युद्ध जारी रखना है तो तुम्हें शांति में तैयारी भी करनी होगी। ये दो पैर हैं जीवन के, इनमें से एक को भी काटा तो लंगड़े और पंगु हो जाते। चंगेज और